एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस एनडीए गठबंधन के दो अहम घटक दलों जेडीयू और टीडीपी पर नजरें गड़ाए हुए हैं और कांग्रेस नेता कुछ सवाल पूछ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से। क्या है वो सवाल और उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, बात करने के लिए मेरे साथ मनिकम टैगोर है। तीसरी बार सांसद बने हैं तमिलनाडु की विरुधनगर सीट से। सर पहले तो मुबारकबाद, बधाई। और क्या है सवाल नीतीश जी से और टीडीपी से जो आप लोग उठाए? पहले आंध्र प्रदेश का स्पेशल स्टेटस का बात है। इंडिया अलायंस आंध्र प्रदेश का स्पेशल स्टेटस देगी, कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस किया है। विशाखापट्टनम का प्राइवेटाइजेशन स्टील प्लांट का रुकेंगे और वो पीएसयू रहेगी। रायलसीमा का स्पेशल इकोनॉमिक्स पैकेज देंगे। वैसे ही बिहार के लिए, बिहार में नेशनल लेवल पे कैस्ट सेंसस इंडिया अलायंस करवाएगी, स्पेशल स्टेटस बिहार के लिए देगी और अग्निवीर का इंडिया अलायंस ड्रॉप करेगी, विथड्रॉ करेगी। ये सारे इंडिया अलायंस का प्रोग्राम है। इसका साथ और ये सारे इश्यूज जेडीयू और टीडीपी का भी इश्यूज है। वो लोग इसका बारे में क्या स्टैंड लेने वाले हैं, ये उनसे पूछना चाहिए, आप जैसे पत्रकार। तो क्या इसके जरिए, इन वादों के जरिए आप एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि टीडीपी और जेडीयू को, नीतीश बाबू को और नायडू साहब को इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहिए? हमारा सिंपल है, हम इश्यू बेस्ड बात कर रहे हैं। 3 इश्यूज आंध्र प्रदेश के लिए इम्पॉर्टेंट है, 3 इश्यूज बिहार के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेशल स्टेटस दोनों स्टेट के लिए, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कैस्ट सेंसस नेशनल लेवल का इम्पॉर्टेंट है इनका, और अग्निवीर बिहार के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वैसे ही विशाखापट्टनम स्टील प्लांट और रायलसीमा का स्पेशल पैकेजेस। हम इश्यू बेस्ड बात कर रहे हैं। रियली इस पार्टी का नेता लोग इश्यू बेस्ड बात करने वाले हैं, वो खुद का स्टेट का इश्यूज का छोड़ने वाले। ये मुद्दे क्या इनविटेशन है, क्या इनविटेशन है उनको इंडिया अलायंस में शामिल होने का? और अगर है तो आप लोग खुल करके क्यों नहीं बोल रहे? हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं, ये मुद्दे हैं, ये इश्यूज है। इस इश्यूज के लिए इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी खड़ा है और हम उनसे पूछ रहे हैं कि मीन्स वो लोग ये इश्यूज के बारे में वो लोग भी बात किए हैं, उनको याद दिला रहे हैं इस इश्यूज उनके लिए महत्व रखता है नहीं रखता है। ये बताइए, खरगे जी ने कल इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कहा कि सही समय पर सही कदम हम उठाएंगे, तो वो सही समय कब आएगा और वो सही कदम क्या है? हाँ, राजनीति में आपका पता है समय सब कुछ सही करती है, और सही समय और सही वक्त में सही टाइम पे आएगा। आपको लगता है बुनियाद बेस यही 5 मुद्दे होंगे जो आपने उठाए? ये इश्यूज उस स्टेट्स का 2 स्टेट्स का मेन इश्यूज है, वो स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज है। एक एक स्टेट का एक एक अलग इश्यूज है, लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है। ये बिहार और आंध्र प्रदेश का स्पेशल पैकेज आज और कल का इश्यू नहीं है, ये कम से कम 10 साल का इश्यू है। इस इश्यू का कंप्लीटली मोदी सरकार ने इस इश्यूज के ऊपर कंप्लीटली यू टर्न लेके स्टैंड लेके रखा है। बीजेपी का और मोदी का सरकार 10 साल में इस तीनों इश्यूज का खिलाफ स्टैंड लेके रखा है। आखिरी में राहुल गांधी को लेकर आपका एक ट्वीट काफ़ी चर्चा में है कि उन्हें नेता विपक्ष बनाया जाना चाहिए, लोकसभा में कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए। क्या ये आपकी मांग है या पार्टी में ये एक सहमति बन गई क्योंकि आपको राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा माना जाता है? वो ट्वीट में बोल चुका हूँ, आप ट्वीट पढ़ लो। ठीक है, तो राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान मनिकम टैगोर ने दिया है कि उन्हें नेता विपक्ष बनाया जाना चाहिए। क्या ऐसा होगा ये तो वक्त बताएगा, उसका सस्पेंस अभी बाकी है। लेकिन 5 अहम मुद्दों के जरिए इंडिया अलायंस की कोशिश है, कांग्रेस की कोशिश है टीडीपी और जेडीयू को अपने पाले में लाने की। फिलहाल तो दोनों ही दल एनडीए में मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या भविष्य में इन मुद्दों के आधार पर, जाति जनगणना के मुद्दों के आधार पर, विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे के आधार पर इंडिया गठबंधन की तरफ ये लोग रुख करेंगे, भविष्य बताएगा। लेकिन अपनी तरफ से मुद्दों के आधार पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने घेरेबंदी शुरू कर दी है जेडीयू और टीडीपी की, और ये घेरेबंदी कम, आमंत्रण ज्यादा है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।